आज हम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के पास पेपर एमसीक्यूज और करेंगे। तो सबसे पहले एमसीक्यूज हमारे पास आता है, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज वन वी शो स्ट्रक्चर फाउंड वन डे इन प्लांट्स। वो स्ट्रक्चर जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं। वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स। क्लोरोप्लास्ट, सिल्वाल, लार्विक्यूडी वाला स्ट्रक्चर जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं और ये स्ट्रक्चर दोनों एनिमल में पाए जाते हैं। तो हमारे पास भी ऑप्शन इसका है। द पिक्चर्स डू एनिमल सेल शेयर विद प्लांट। वो खसूसियात जो प्लांट और एनिमल सेल में होते हैं एक जैसे होते हैं। एनिमल सेल में तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, तो दोनों ऑप्शन तो गए। तो आज एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं है, अच्छा ये सी साइटोप्लाज्म है। प्लांट सेल दोनों में, एनिमल में भी न्यूक्लियस भी है और माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारे पास सी ऑप्शन आएगा, सी। सिलेक्ट ऑर्गेनली विच ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। वो ऑर्गेनली जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल पाया जाता हो और प्लांट सेल में नहीं हो। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक, तो हमारे पास सेंट्रोज आते हैं। सेंट्रोज प्लांट सेल में नहीं होते। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स बट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। ये कौन सा स्ट्रक्चर है दोनों प्लांट और एनिमल सेल में मौजूद है लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद नहीं होता है। अच्छा, सेंट्रियोल, माइक्रोट्यूब्यूल, ब्लास्टिड्स, जैसी ट्यूब। सेंट्रियोल तो प्लांट सेल में नहीं होता, एनिमल सेल में, और ये माइक्रोट्यूब्यूल जो है दोनों प्लांट सेल्स में होते हैं, एनिमल सेल में, लेकिन प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है। इंडिकेट 2017 में इसके साथ। इन विच टाइप ऑफ सेल्स सिल्वाल इज नॉट प्रेजेंट। कौन से सेल्स में सिल्वाल नॉट प्रेजेंट है? प्लांट सेल में सिल्वाल होता है, फंगल सेल में होता है, बैक्टीरियल सेल में होता है, और लिवर सेल जो एनिमल सेल इसमें सिल्वाल नहीं होता है। ये पीएमसी 2020 में है। द क्वेश्चन नंबर 65, सिल्वाल में बी एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सिल्वाल कौन से में एब्सेंट हो सकता है? प्लांट एंड एल्गी दोनों में होता है, एल्गी एंड फंजाई दोनों में होता है, फंजाई एंड आर्किया दोनों में होता है। बैक्टीरिया और कोई बैक्टीरिया में नहीं हो सकता क्योंकि माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है, उसमें सिल्वाल नहीं है। आर्किया में भी सिल्वाल पाया नहीं जाता, सब आर्किया में। तो ये यूएचएस 2022 में है। सिल्वाल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप। बैक्टीरिया का सिल्वाल जो किस चीज़ से बना है? इम्यूरिन भी इसको कहते हैं या पिप्टिडोग्लाइकेन भी इसको कहा जाता है, पिप्टिडोग्लाइकेन। तो क्वेश्चन नंबर 67 आप लोग देख लेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर सिल्वाल। सिल्वाल के लिए कौन सा सही है? ये सेमी परमेबल है या डिफरेंशियल परमेबल है या परमेबल या नॉट परमेबल? तो ये परमेबल है, हर चीज़ को अलाउ करता है, किसी चीज़ को भी नहीं रोकता। केमिकली सिल्वाल पंजा इज मेड अप। पंजाई का सिल्वाल जो काइटिन से बना है। सिल्वाल इज फाउंड, सिल विदाउट सिल्वाल वुड बर्स्ट। वो सिल जो सिल है और इसमें एक बाहर एक सिल्वाल है, वो सिल बर्स्ट हो जाता है जिसमें सिल्वाल नहीं हो। कौन से सोल्यूशन में? प्रोटोनिक में, हाइपरटोनिक में, एसोटोनिक में, सोल्यूशन हैविंग मोर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये दोनों ऑप्शन तो गए, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक में। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सिल बर्स्ट हो जाएगा विदाउट सिल्वाल। ओके, ये एमसीक्यूज आए बम्स 2022 में। प्लांट सिल वाल इज मेड अप। प्लांट का सिल वाल जो है वो सिल्लोज से बना। सिल बिकम डेड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ। सिल मर जाता है, डेड हो जाता है, किस चीज़ के डिपोजिशन से? सिल्लोज के, काइटिन से, ये काइटिन से, क्यूटिन से, लिग्निन से। तो ये लिग्निन हमारे पास आता है। एमसीक्यूज सिंध 2022 के पेपर IBA ने जो देखी थी इसमें आया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द इंटेक ऑफ लिक्विड मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। लिक्विड मटेरियल को सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस आप इंटेक करोगे तो फेगोसाइटोसिस तो इसको नहीं कहते, एक्सोसाइटोसिस भी नहीं होगा, एंडोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस इन दोनों में कौन सा ऑप्शन होगा? लिक्विड मटेरियल, उसको पिनोसाइटोसिस कहते हैं। इंडिकेट 2014 में आया था। विच सब्सटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट फॉर मैकेनिकल स्टेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करे सेल मेम्ब्रेन को? तो लिपिड प्रोवाइड करे मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी को। एज विदाउट इट क्विकली ब्रेक एंड सेल बर्स्ट ओपन, और ये ओपन हो जाता है द हाइड्रोफोबिक रीजन ऑफ द एयर मॉलिक्यूल टू प्रिवेंट द पोलर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम पासिंग थ्रू लिपिड। ये फास्फोलिपिड की बात कर रहा है, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सेल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड के। ये KMDC 2014 में है। कहता है द क्वेश्चन नंबर 74 कहता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टेट्स द प्रोटीन मॉलिक्यूल प्लॉट इन द फ्लूइड लाइक फास्फोलिपिड बाइलेयर में। प्रोटीन जो है इस तरह प्लॉट करते हैं जैसे आइसबर्ग्स या आइसबर्ग्स समंदर में प्लॉट करे। तो इंडिकेट 2015 में है। टेकिंग इन सॉलिड पार्टिकल्स बाय सेल इज कॉल्ड। अच्छा, एक्सोसाइटोसिस तो नहीं होगा, पिनोसाइटोसिस तो नहीं होगा, दोनों ऑप्शन तो गए। फेगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, इन दोनों में क्या होगा? तो यहाँ पर अगर एंडोसाइटोसिस अक्सर फूड वैक्यूल्स होते हैं, यहाँ पर सॉलिड पार्टिकल की बात करें तो फेगोसाइटोसिस ये ऑप्शन सही होगा। ये इंडिकेट 2017 में है। सेल्फ एक्टिंग कैपेबिलिटी ऑफ लाइसोसोम, इसको ऑटोफेगी कहते हैं। ये इंडिकेट 2017 में है। पैसिव प्रोसेस होते हैं जो एटीपी रिक्वायर नहीं करते। और द मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन और डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ये दोनों पैसिव प्रोसेस है। डिफ्यूजन एंड एक्सोसाइटोसिस नहीं, डिफ्यूजन तो पैसिव प्रोसेस है लेकिन एक्सोसाइटोसिस ये एटीपी रिक्वायर करता है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। पिनोसाइटोसिस एंड फैसिलिटेटेड नहीं, ये भी नहीं हो सकता। ऑस्मोसिस एंड फेगोसाइटोसिस भी एक एक्टिव प्रोसेस है, तो हमारा ऑप्शन ये आएगा।
facilitated diffusion and osmosis, ये indicate 2019 में है। The crude mosaic model of cell membrane is the protein layer having scattered phospholipids. Phospholipid bilayer is included in protein layer. Carbohydrate chains are attached with phospholipid layer, in which the protein molecules are free to move about in a liquid bilayer of phospholipid molecule. ये flip flop moment of protein है, तो ये crude mosaic model है, डी ऑप्शन इसका सही आएगा। ये जो कि 2019 आज़ाद कश्मीर का जो टेस्ट हुआ था 2019 में उसमें आया। Chemical permeability of and transport processes of cell membrane depends upon its कौन से कंपोनेंट पे सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है। सेलुलोज पर है, कार्बोहाइड्रेट पर करती है, पॉलीसेकेराइड या फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड पर एब्सोल्युटली फास्फोलिपिड जो है सेल मेम्ब्रेन को परमेबिलिटी या सेमी परमेबल बनाते हैं फास्फोलिपिड की वजह से। ये NTS 2019 में। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मॉजेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच जोन इज एम्बेडेड इनसाइड, कौन सा जोन जो है वो इनसाइड होगा। हाइड्रोफिलिक तो बाहर होगा। देख ये लिपिड बाइलेयर, ये दोनों यहाँ पर भी वाटर होंगे, यहाँ पर भी होंगे, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोकार्बन टेल होंगे, ये हाइड्रोफोबिक रीजन होगा। हाइड्रोफोबिक जो है वो बीच में होगा, मिडल में होगा, तो हमारे पास ये ऑप्शन से आएगा। PMC 2020 में MCQ से आएगा। When plant cell receive a signal for death, it commits suicide by rupturing। अच्छा, जब प्लांट सेल में एक डेथ के सिग्नल आ जाए तो ये सुसाइड किस तरह करते हैं? न्यूक्लियस को रप्चर करता है? नहीं। टोनोप्लास्ट को, ये टोनोप्लास्ट है तो क्योर का सेल मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट को नहीं, सेल मेम्ब्रेन को बस्ट करता है। तो जब सेल सुसाइड कमिट करता है तो ये सेल मेम्ब्रेन को जो है वो बस्ट करता है, इससे सेल का सुसाइड हो जाता है। चलो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 82 MCQs देखते हैं। मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को आप जब ले जा रहे हो तो इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। रिकॉल टाइप MCQs है, ये आप लोग देख लेगा। UHS 2022 में आया। Why it's said that plasma membrane is asymmetrical? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कोई सिमेट्री नहीं होती है, क्यों? ये नम्स 2022 में आया था, तो आप लोग देख लेगा। प्रोटीन आर नॉट फिक्स इन देयर पोजीशंस, या ये बात तो सही है, प्रोटीन फिक्स नहीं है। हाइड्रोफोबिक टेल फेसिंग इनवर्ड, हाइड्रोफिलिक हेड फेसिंग आउटवर्ड, ये भी तो सही है। टू सरफेसेस एंड आल्व्स आर नॉट आइडेंटिकल, ये सी ऑप्शन जो है मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन है, ये आप लोग देख लेगा। नम्स 2022 में आया था। कह रहे कि द पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स द फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन। फ्लूइडिटी कौन सा पार्ट सेल मेम्ब्रेन का जो कंट्रोल करता है? ये लिपिड्स जो है फ्लूइडिटी को कंट्रोल करता है। नम्स 2022 में आया था। कहता है विच मॉलिक्यूल डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, वो कौन सा मॉलिक्यूल है कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन नहीं बनाता है? ग्लाइकोप्रोटीन्स ये तो बनाते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स ये बनाते हैं, फास्फोलिपिड्स ये भी बनाते हैं, लेकिन न्यूक्लियोप्रोटीन जो है वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स नहीं बनाते। ये भी नम्स 2022 में आया था। Group of ribosome attached to messenger RNA is known as polysome and attachment is controlled by attachment कौन सा है इससे कंट्रोल? ए सिंपल सी बात है, मैग्नीशियम आयन। ए आप लोग देख लेगा। ये नाम 2022 में आया है। एडिनाइलेट साइक्लेज इन सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज, ए एंजाइम की तरफ काम करता है। एडिनाइलेट साइक्लेज ATP को साइक्लिक AMP सेकेंडरी मैसेंजर में कन्वर्ट करता है, तो ये एडिनाइलेट साइक्लेज एक एंजाइम होता है। द स्टेटमेंट द मेम्ब्रेन इज लाइक a sea of lipids in which proteins are plotting represents Gortel and ग्रेंडेल मॉडल, JF डिनियल एंड डिवीजन मॉडल, रॉबर्टसन मॉडल नहीं, SJ सिंगर एंड निकोलसन मॉडल। ये डी ऑप्शन सी इल्टा 2022 में है। Facilitated diffusion involves carrier molecule. The carrier molecules are chemically प्रोटीन होते हैं। कैरियर मालिक्यूल facilitated diffusion जो है प्रोटीन के जरिए होती है, प्रोटीन चैनल को जिसको कैरियर मालिक्यूल कहते हैं। 2022 में है। Who proposed fluid mosaic model? ये आप लोग याद कर ले, सिंगर एंड निकोलसन। बम्स 2022 में ये बहुत बार रिपीटेड MCQs वो प्रपोज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फिर आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये परमेबल है, सेलेक्टिवली परमेबल है, इम्परमेबल है, ऐसा परमेबल है, सेलेक्टिवली परमेबल है। ये सिंह 2010 के जो 2022 इंडिकेट था उसमें आया था। कह रहे हैं कि ग्लाइकोलाइसिस इज कॉमन स्टेज इन बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन एंड इट अकर्स इन द सेल वॉल। ये कहाँ पर सेल वॉल में ग्लाइकोलाइसिस बैक्टीरिया और एनिमल्स में कहाँ पर होता है? तो ज़ाहिर सी बात साइटोप्लाज्म में होता है ग्लाइकोलाइसिस। तो हमारे पास डी ऑप्शन से है, ये JK 2019 में MCQ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 93 हमारे पास है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज? कौन से इसमें सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज है? ये UHS 2022 में आया था। माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम है, साइटोसोल, माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम है, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ये सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। और ग्लाइकोजन लिपिड ड्रॉपलेट्स फ्रॉम मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द सेल ऑर्गेनेलिज, सेल इंक्लूजन, साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज। ये लिपिड ड्रॉपलेट्स जब आ जाए तो ये सेल इंक्लूजन की बात हो रही है। सीजन 2022 में आया था। राइबोसोम्स प्रोटीन है, प्रोकैरियोट्स में A70S होते हैं। इंडिकेट 2017 और इंडिकेट 2019 में आया। ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच्ड टू मैसेंजर RNA, इसको पोलिसोम कहते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना।
पोलीप्लोइड, पोलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीसेकेराइड, ये कंफ्यूज नहीं होना, पोलिसोम आता है, ये इंडिकेट 2017 में आया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स, 2 सब यूनिट कौन से ऑर्गेनेल में होते हैं? तो राइबोसोम स्मॉलर और लार्ज सब यूनिट होता है राइबोसोम्स, ये इंडिकेट 2017 में आया था। राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ डैश एंड, किन 2 चीज़ों में राइबोसोम बनते हैं? राइबोसोम को राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं क्योंकि आरएनए और प्रोटीन से बना है, तो ये ऑप्शन आएगा हमारा, ये इंडिकेट 2018 में आया था। द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली कॉमनली फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाए जाते हैं वो कौन से ऑर्गेनेली? वो ज़ाहिर सी बात है राइबोसोम है, ये आज़ाद कश्मीर के 2019 के जो पेपर था उसमें आया था। 70S साइज राइबोसोम्स आर फाउंड इन द सेल्स, कौन से सेल्स में 70S राइबोसोम्स होते हैं? ज़ाहिर सी बात है बैक्टीरिया में होते हैं, जो PMC 2020 में आया था। कहता है विद इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोलस, कौन सा चीज़ जो न्यूक्लियोलस में बनता है? मैसेंजर आरएनए, एंजाइम्स, प्रोटीन्स या राइबोसोम? राइबोसोम जो न्यूक्लियोलस में बनता है, तो ये नम्स 2022 में आया था। और क्वेश्चन नंबर हमारे पास 102 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर्स इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड, कौन सा स्ट्रक्चर जो है लिपिड की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज या सेंट्रियोल्स, या ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड्स बनाती है, तो इंडिकेट 2015 में आया था। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस चीज़ के साथ कंटिन्यू? गोल्गी बॉडीज के साथ नहीं, लाइसोसोम के साथ नहीं, इसके साथ नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, इंडिकेट 2017 में आया था। कह रहे हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म, आप किस चीज़ के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है? लिपिड के लिए, ये बाकी सारे ऑप्शन जो है वो सही नहीं। सेलेक्ट द वन विच नॉट अ फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको सेलेक्ट करो जिस जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन नहीं है। मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड ये करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल करता है, प्रोसेसिंग ऑफ ग्लाइको प्रोटीन करता है, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस करता है। अच्छा, तो ये कौन सा ऑप्शन हमारे पास आएगा? ये डी ऑप्शन, प्रोसेसिंग ऑफ ग्लाइको प्रोटीन, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं करेगा, ये PMC 2020 में आया था। द ऑर्गेनेल विच प्रोवाइड्स न्यूरोट्रांसमीटर इन न्यूरॉन्स पाथवे इज, कौन सा ऑर्गेनेल न्यूरोट्रांसमीटर प्रोवाइड करते? ज़ाहिर सी बात है गोल्गी बॉडीज जो आते नाम आता है, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर प्रोवाइड करते हैं, सिजम्बो 2022 में आया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट्स ट्रू अबाउट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कौन सा सही है? इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस, ये बात तो सही है। ये इन्वॉल्व इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ये बात गलत है। इन्वॉल्व इन रिमूवल ऑफ स्टोरेज एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, रिमूवल ऑफ, ये बात भी गलत है। इन्वॉल्व इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ये बात भी गलत है। तो कौन सी बात सही है? इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस, ये कैल्शियम आयन जो है वो स्टोर करते हैं इम्पल्स के दौरान, ये बम्स 2022 में आया था। कहता है द सिस्टरने ब्रेक अप टू वेसिकल फ्रॉम एंड द गोल्गी बॉडीज, तो ये सिस्टरने जो ब्रेक होता है वेसिकल में, तो गोल्गी बॉडीज के कौन से हिस्से में? ये कनकेव होती है और मैच्योरिंग फेज से जाती है, डी ऑप्शन है, इंडिकेट 2018 में MCQ आया था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 109, विच सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल सिक्रेशन, के लिए कौन सा ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल है? गोल्गी बॉडीज, इंडिकेट 2014 और 19 में आया था। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स आर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ प्लांट सेल वॉल्स, प्लांट सेल वॉल के सिंथेसिस को कौन सा ऑर्गेनेल इन्वॉल्व है? गोल्गी कम्प्लेक्स, PMC 2020 में आया था। कह रहे द विच ऑर्गेनेल वुड बी मोर अबंडेंट इन अ सेक्रेटरी सेल देन नॉन सेक्रेटरी सेल, सेक्रेटरी सेल में कौन सा ऑर्गेनेली मोस्ट अबंडेंट होना चाहिए नॉन सेक्रेटरी सेल से? तो गोल्गी कम्प्लेक्स आएगा, नम्स 2022 में आया था। व्हेन एंड हू डिस्कवर्ड गोल्गी ऑपरेटिस, कब और किसने गोल्गी ऑपरेटिस को डिस्कवर किया था? 1888, ये डेट तो नहीं है, कैमिलो गोल्जी ये नहीं, 1888 कैमिलो गोल्जी ये बात भी नहीं है, 1898 कैमिलो गोल्जी नहीं है, 1888 कैमिलो गोल्जी, डी ऑप्शन जो है हमारे पास सही है, बम्स 2022 में आया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पोजेसेस गोल्गी ऑपरेटिस, किस में गोल्गी बॉडी नहीं होता है? फंगल में, एनिमल सेल में, बैक्टीरियल या प्लांट, बैक्टीरियल सेल में नहीं होती गोल्गी बॉडी, ये बम्स 2022 में आया था। अच्छा, ये गोल्गी बॉडीज़ देख बहुत सारे पास पेपर में रिपीट हुए, तो गोल्गी बॉडी का टॉपिक जो है आप लोग बहुत अच्छी तरह से कवर करो। दिस स्ट्रक्चर्स आर इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन ऑफ ओल्ड ऑर्गेनेल्स, ओल्ड ऑर्गेनेल्स का कौन सा स्ट्रक्चर जो है ब्रेकडाउन करते हैं? लाइसोसोम्स है, इंडिकेट 2018 में आया था। द डाइजेस्टिव वैक्यूल्स एंड ऑटोफेगोसोम्स आर आल्सो नोन, डाइजेस्टिव वैक्यूल्स और ऑटोफेगोसोम्स को क्या कहा जाता है? ये प्राइमरी लाइसोसोम है, ऑटोफेगी नहीं, प्राइमरी लाइसोसोम तो नहीं, सेकेंडरी लाइसोसोम जिसको कहते हैं। तो ये MCQ आया था नम्स UHS 2022 में, सॉरी। कह रहे कि डिश आर स्फेरिकल सेक्स सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन एंड कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ये तो लाइसोसोम है स्फेरिकल, इसमें इस तरह तेलनुमा शक्ल होता है इसका, या एक एंजाइम्स जो है इसमें एंजाइम्स होते हैं। इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ फूड इज डन बाय द ऑर्गेनेली, कौन सा ऑर्गेनेली इंट्रासेलुलर फूड डाइजेशन में रोल अदा करती है? वैक्यूल, गोल्गी बॉडी, तनुज, लाइसोसोम तो नहीं, राइबोसोम नहीं, वैक्यूल, हमारे पास ये ऑप्शन आएगा।
सितंबर 2022 में आया था। कह रहे कि 118 एमसीक्यूज विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में कौन सा स्टेटमेंट सी? क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कैन नॉट लाइव इंडिपेंडेंटली, बात गलत है। 70 राइबोसोम अटैच विद इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये सही है। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया और सिंगल सेल मेम्ब्रेन, ये डबल स्ट्रक्चर्स है, गलत है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट इज सेम इन द सेल, ये बात भी गलत है। तो हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो सही आएगा। ये इंडिकेट 2018 में आया था। चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। 119वां एक, तो क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स, क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या होते हैं? प्रोटीन ओनली, राइबोसोम्स ओनली, स्मॉलर सर्कुलर डीएनए ओनली, प्रोटीन, राइबोसोम्स, स्मॉलर सर्कुलर, ये तमाम चीज़ें जो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। तो डी ऑप्शन हमारे पास आएगा। ईटा में आया था 2022 में। प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वेक्यूल द कैरेक्टरिस्टिक्स, लार्ज सेंट्रल वेक्यूल प्लांट सेल का ऑप्शन इंडिकेट 2016 में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ दोज इज सोलली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, कौन सा प्लांट सेल में पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में। पैरोक्सिसोम, साइटोप्लाज्मिक साइटोस्केलेटन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सेंट्रल वेक्यूल, डी ऑप्शन सेंट्रल वेक्यूल सिर्फ प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक। ये जेके 2019 में आया था। द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग द वेक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म, इसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। वेक्यूल के मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। 2018 और एमसी 2020 में आया था। विच ऑर्गेनेल इज बाउंडेड टू बाय टू मेम्ब्रेन, उस ऑर्गेनेल टू मेम्ब्रेन से राइबोसोम सिंगल मेम्ब्रेन, ये सिंगल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, और माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन, इंडिकेट 2015 में आया था। फंक्शनली मेसोसोम्स कैन बी कंपेयर्ड विद, मेसोसोम को हम किस चीज़ से कंपेयर कर सकते हैं? मेसोसोम बैक्टीरिया में पाया जाता है, ये बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। इंडिकेट 2017 में आया था। विच ऑर्गेनेल इज रिक्वायर्ड फॉर एरोबिक रिस्पायरेशन, के लिए कौन सा ऑर्गेनेल रिक्वायर्ड है? प्लास्टिक नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, न्यूक्लियस नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, तो इसलिए एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए हमें माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत है। इंडिकेट 2018 में आया था। कहते हैं द फिंगर लाइक एनफोल्डिंग्स विच आर फाउंड बाय इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड, फिंगर लाइक एनफोल्डिंग जो है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसको क्रिस्टे कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एक दूसरा मेम्ब्रेन होता है, तो इसको क्रिस्टे कहा जाता है। इंडिकेट 2019 में। ऑरस ऑफ द सेल, ये तो जाहिर सी बात है माइटोकॉन्ड्रिया होगा। 2022 में आया था। राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज्ड कहाँ होते हैं? राइबोसोमल आरएनए न्यूक्लियोलस में होता है। तो इंडिकेट 2017 में। द स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट सेल बट एब्सेंट इन प्रोकैरियोट, वो स्ट्रक्चर जो यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं लेकिन एब्सेंट है यूकैरियोट सेल में। कौन से होते हैं? न्यूक्लियस, डीएनए, राइबोसोम, सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो यूकैरियोट में मौजूद होता है लेकिन प्रोकैरियोट में ये नहीं होता है। इंडिकेट 2019 में आता है। कहता है द स्ट्रक्चर विच डिसअपियर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, वो स्ट्रक्चर जो सेल डिवीजन के दौरान डिसअपियर हो जाता है, वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है? अच्छा, ये वेक्यूल है, ये लाइसोसोम है, ये न्यूक्लियोलस होता है, ये एंडोप्लाज्मिक। सेल डिवीजन का ताल्लुक जो है वो न्यूक्लियोलस के साथ होता है, तो उस न्यूक्लियोलस सेल डिवीजन के दौरान जो डिसअपियर हो जाता है, तो ये नम्स 2022 में आया था। कह रहा है कि एक्सेप्ट ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन न्यूक्लियस एज क्रोमोसोम्स इन लूज लिक्विड स्टेट नाउन एज, अच्छा क्रोमोसोम लूज लिक्विड स्टेट, इसको क्रोमेटिन कहा जाता है। ठीक है, इन नम्स 2022 में आया था। अच्छा, हमारे पास आखिरी के कुछ एमसीक्यूज रहते हैं, उसको भी देखते हैं। कह रहे कि द कोलाइडल मिक्सचर ऑफ आयंस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड, कह रहे कोलाइडल मिक्सचर ऑफ आयंस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट से न्यूक्लियस में मौजूद है। देख यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं न्यूक्लियस में, तो इसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है, न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोप्लाज्म या क्रोमोसोम। अच्छा, इसको मैं न्यूक्लियोप्लाज्म का कहूँगा, क्योंकि न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है? आयंस होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट्स मौजूद और न्यूक्लियस में मौजूद, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। ये इंस्टीट्यूट आया था ईटा 2022 में। कह रहे कि प्यूटोग्लाइकेन या म्यूरिन, प्यूटोग्लाइकेन का दूसरा नाम म्यूरिन भी है। एक स्पेशल या डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ सेल वॉल है, किस चीज़ में? ए बैक्टीरिया में। इंडिकेट 2014 में आया। डीएनए मॉलिक्यूल इन प्रोकैरियोट, इस डीएनए मॉलिक्यूल प्रोकैरियोट में क्या होते हैं? सिंगल होते हैं, सर्कुलर होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, तो ये ऑप्शन मोस्ट एप्रोप्रिएट है। इंडिकेट 2017 में। स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय इन्विजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन एंड डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स, इसमें क्या कहते हैं कि स्ट्रक्चर इन्विजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्विजिनेट करेगा, सेल डिवीजन में इन्वॉल्व है, मेसोसोम में कहलाता है। इसलिए ये चीज़ 2022 में आता है। ये बैक्टीरिया की एक स्पेशल फीचर है मेसोसोम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन बोथ प्रोकैरियोट इन यूकैरियोटिक सेल, कॉमन है बोथ प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मोमेंट ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मोमेंट जो है वो नहीं होता, और राइबोसोम्स, बाइनरी फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन जो वो हमारे पास आएगा UHS 2022। तो ये थी हमारा सेल एंड स्ट्रक्चर का जो पास्ट पेपर इंस्क्यूज थे, हम लोगों ने हल करे। तो अगला हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आएगा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तब तक के लिए आप इंतज़ार करिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।